तो वापिस आते हैं बेटा सेकंड स्लॉट में। आज की फर्स्ट स्लॉट में भी हमने एंट्री पास की है बैडर्स टू डेटर्स। अगर ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती तो ठीक थी, पर अब हमने रिकॉर्ड की है तो डेटर्स में से 2000 माइनस हो गए, बैडर्स रिकॉर्ड हो गए, फिर टोटल बैडर्स प्रोविजन में चले जाते हैं। उसके बाद जो आपने न्यू प्रोविजन बनाई है 2300 की, ये क्या होती है? ये हमारी प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस होती है, प्रोविजन काउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट, एक लाइन छोड़ के लिखना है आपने, ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड भी आ सकती है, क्रेडिट साइड भी आ सकती है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट सेम वही ईयर का एंड, टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू प्रोविजन बेटा। और न्यू प्रोविजन किस पे बनेगी? 48,000 पे बनेगी या 46 पे? बताइए किस पे बनेगी? 46 पे, क्योंकि 48 में से टू, हाँ जी, क्योंकि 2000 के तो बैड डेट्स अभी हो चुके हैं ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारे। तो इसलिए 46,000 पे 5% का न्यू प्रोविजन आप बना चुके हो, जैसे बैलेंस शीट शो करते हैं हम। बट अभी तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे साथ में, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है नीचे। अदरवाइज आप जब क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली करोगे विदाउट बैलेंस शीट, तो आपको दिखाना होगा कि 46,000 कैसे आई। 48,000 माइनस 2,000 के बैड डेट्स कितने आ गए? 46,000। और 46,000 का 5% 2300। अब आपकी कौन साइड ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट? बताइए, रिस्पॉन्ड करो भी जल्दी जल्दी। डेबिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा है, तो 4300 रुपीज में से अगर मैं 2500 माइनस कर दूं तो व्हाट विल बी बैलेंस? क्या है बैलेंस? 1800। इसको हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे आता है बेटा आंसर। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कि बैड डेट्स कहां जाते हैं, तो आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नो, दैट्स रॉन्ग। बैड डेट्स आर ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और उस अकाउंट का बैलेंस पीएल में जाता है। तो एक एंट्री बन गई यहाँ पर, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बन गई ना? कर दू पास एंट्री, जन एंट्री, क्योंकि आपको एग्जाम में जन एंट्री भी आ सकती है। थर्ड एंट्री, अब यहां हमें लॉस हुआ है क्योंकि यहां हमारा डेबिट ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्लस टू में आप क्या बोलते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कॉन्सेप्ट वही था वहां भी। 1800 दैट योर थर्ड एंट्री बेटा। पहले बैड डेट्स की एंट्री, फिर बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है प्रोविजन के अगेंस्ट, ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट। ये कौन सी प्रोविजन है? ओल्ड प्रोविजन है। और फिर न्यू प्रोविजन बनाने के बाद डिसाइड होगा कि इस साल हमें लॉस हुआ कि गेन हुआ। वो इस बात पे डिपेंड है कि लास्ट ईयर आपने ओल्ड प्रोविजन कितने की बनाई थी, और ये ऊपर शो हो रहा है। और अब ध्यान से देखो, वही चीज होगी, टू बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू प्रोविजन, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये 1800 कैसे आया बेटा? कैसे आया 1800? 2000 प्लस 2300 माइनस 2500, ऐसे आया ना? तो ये चीज हम पीएल में रफली दिखाते हैं इनर कॉलम में, जो कि एक्चुअली ऐसे होते हैं जो अभी आप देख रहे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनता है जिसकी एक बैलेंस फिगर आती है जो पीएल में जाती है, जिसको बस हम लिख देंगे बैलेंस फिगर। वो अपने आप ही शो हो गया कि डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू 1800। ये आपके लिए एक फाइनल लॉस है जो पीएल में जाएगा। तो बेसिकली पीएल कौन में लिखना क्या चाहिए हमें? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800, बट हम वहां पे पूरा दिखाते हैं। वो एक एज ए स्टैंडर्ड बना दिया, टू बैड डेट्स, एड फर्दर, एड न्यू, माइनस ओल्ड। बट वो आपका एक ये फाइनल आंसर निकालने के लिए होता है। वो मींस बेसिकली वहां पे हम इनर कॉलम में क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। अब आप समझे ध्यान से कि जब हम ये बनाते हैं पीएल अकाउंट में, ये टू बैड डेट्स, एड फर्दर, एड न्यू, माइनस ओल्ड, ये बेसिकली अकाउंट है एक, जिसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, जिसकी बैलेंस फिगर 1800 आ रही है। सर, हाँ जी, सर एक बारी वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाना।
सर यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन में 48,000 माइनस 2,000 2300 के साथ 48,000 के डेटर्स थे, इसका मतलब आपने समझी नहीं बात ना बैलेंस शीट वाली। 48,000 के डेटर्स थे, 2,000 के फर्दर बैडेट्स हो गए, वो माइनस हो गए, 46,000 के डाउटफुल डेट्स बच गए, जिसपे 5% का प्रोविजन बनाना है 2300। अब ये चीज बैलेंस शीट में शो करते हैं हम, पर अगर साथ में बैलेंस शीट नहीं बन रही तो फिर हम कैसे शो करेंगे रफली? ऐसे करेंगे 48,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 46,000। 46,000 दोबारा करके दिखाऊं क्या? 48,000 के डेटर्स हैं, 2,000 के बैडेट्स हो गए, तो डेटर्स बच गए 46,000। बचे हुए डेटर्स पे शक करना है, डाउट उस पे करते हैं जो जिंदा हो, अभी जो मर चुके हैं उस पे डाउट नहीं करते। तो बचने का चांस है या नहीं, हम उनके लिए पूछते हैं जो अभी जिंदा हैं। तो 46,000 में से 2,000 के पैसे, 2,000 मर चुके हैं, वो नहीं आएंगे, बाकी 46,000 पे डाउट करो 5%। ये हमारा क्लोजिंग प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में अब है ना, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, और आपको हमेशा सिखाया +1 से कि नेचर के हिसाब से डिसाइड होता है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो नेचर है वो क्रेडिट नेचर है, इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड रहेगा। फाइनल लॉस जो है वो पीएल अकाउंट में आ जाएगा 1800 ईयर के एंड पे। ये आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डिस्काउंट अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट का ओपनिंग प्रोविजन है 1200 रुपए। अब चेक करो, फुल 1 ईयर में डिस्काउंट दिया आपने, उसकी एंट्री बनेगी, और फोर्थ एंट्री बनेगी डिस्काउंट की। बेटा चेक करो, फुल 1 ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में क्या लिखा है? डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 100 रुपीज का। यस सर। अब डिस्काउंट की एंट्री भी क्या बनती है सबको बताइए? वैसे सेम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश तो नहीं हमें दिया, तो मैं सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री पास कर रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट अगर बनाने को बोलोगे आप मुझे, तो डेटर अकाउंट बना देते हैं। देखो डेटर अकाउंट कैसे बनता है, ये देखिए। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट, डेट कॉलम ही बनाया मैंने, डेट कॉलम बना देना 46 48 100। मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूँ कि 100 रुपीज माइनस नहीं हुए अभी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 48,100। आपको डेटर्स अकाउंट भी बनाने को कह सकते हैं वो कभी भी, मोस्टली तो नहीं आता ये। बाय बैड डेट्स 2000, बाय डिस्काउंट अलाउड जो ऑलरेडी माइनस हो चुका था उसको माइनस करके हमें दिया 48,000, पर मैंने एक बार बिफोर ले लिए। तो आपका बैलेंस कितना आ गया? वो रहेगा बस बैलेंस। हम 46,000 पे डाउट कर रहे हैं, वो बैड डेट्स नहीं है, वो डाउट है जस्ट। तो डेटर्स कम नहीं होंगे उसके लिए, उसकी जस्ट एक प्रोविजन नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट तो खैर नहीं आता एग्जाम में आपको बनाना, पर ये दोनों एंट्रीज का इफेक्ट है ना, ये कि ये डेटर्स अकाउंट में जाएगी एंट्री, बैड डेट्स की एंट्री भी जाएगी डेटर्स अकाउंट में, और डिस्काउंट की एंट्री जाएगी। इस तरह से डेटर्स अकाउंट बन जाता है, बट हमें नीड नहीं इसकी। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास होगी बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, और जो डेटर्स हमें दिए हैं 48,000 वो आफ्टर डिस्काउंट है बिफोर डिस्काउंट है, चेक करो। वो आफ्टर डिस्काउंट है बिफोर डिस्काउंट है? फिर आफ्टर। तो अगर वो आफ्टर है तो इसलिए जो डेटर्स हमें गिवन है हम उसमें से माइनस नहीं कर रहे, मैंने माइनस नहीं किया, आपके सामने है। अदरवाइज मैं डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करता। तो बेटा ये 100 रुपीज डिस्काउंट अलाउड
ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट एंट्री तो बनी होगी ना इसकी, कभी भी बनी होगी। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाता है? पीएल। रॉन्ग आंसर। इस स्टेटमेंट को चेंज करो, डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कौन में जाता है? वो अपने कौन में जाएगा, पीएल में क्यों आएगा? कभी नहीं आता। वो हम दिखा देते हैं उसको, टू डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज बाहर आउटर कॉलम में, वो नहीं आता। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम उसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के साथ रिलेट करना पड़ता है हमें उसको, बट वो अलाउ किया गया आपको +1 के अंदर, इसलिए आपका अभी भी वही चल रहा है। तो 100 रुपीज जो है वो डिस्काउंट अलाउड जो है वो अपने अकाउंट में जाएंगे। ये देखो मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, इसके अपने अकाउंट में भेज रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया डिस्काउंट अलाउड। और इसका जो अपना अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, ये बहुत कम रेयर केस में दिया होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में चला जाएगा ये 100 रुपीज, तो भेज दें इसको। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये एंट्री हमें पास नहीं करनी, मैंने आपकी नॉलेज के लिए पास की है कि अगर हम जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं रिकॉर्ड, बाय पासिंग द एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो एज पर दिस क्वेश्चन हमें एंट्री पास नहीं करनी। अगर आए ना जर्नल एंट्रीज बनाओ तो भी एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसको भेजना है बस आगे। डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल होगा, टोटल मतलब चाहे रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड जो भी हो, वो प्रोविजन कौन में जाएगा अपने, यहाँ आ जाएगा प्रोविजन कौन में, यहाँ लिखेंगे हाँ जी, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपीज, किस डेट को, ईयर कैन पे 31 दिसंबर 2018 को। अब न्यू प्रोविजन कितने की बनानी है, 2% बनानी है। अब जो 2% प्रोविजन बनेगी वो किस पे बनेगी, 46,000 पे नहीं, 46,000 पे तो डाउट है ना हमें 2300 का। तो आपके गुड डेटर्स कितने हैं सर, 43,700 गुड डेटर्स, तो उस पे बनेगी प्रोविजन। तो अब 46,000 तक तो पहुंच गए थे ना, यहाँ देखो आपके सामने है, दिख रहा है सबको, 46,000 तक तो हम पहुंच गए थे। अब फिर एक दो लाइन छोड़ के बीच में अब लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा आपके लिए एक क्लोजिंग बैलेंस होता है जो 31 दिसंबर को ही बनेगा। तो बेटा 46,000 के डेटर्स ऑलरेडी आ गए थे, क्या माइनस करके, बैड डेट्स माइनस करके। इसलिए ये सीक्वेंस आपने +1 से देखते आ रहे हो, पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर उनकी प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की, और फिर जाके डिस्काउंट की बात आएगी। तो 46,000 में से 2300 माइनस कर दो, कितने आगे, 43,700। इसका 2% आपने बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज 874। अब बताओ कौन साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। इट मींस आपने पिछली बार लास्ट ईयर ज्यादा प्रोविजन बना दी थी, तो इस बार पैसे बच गए, आपको गेन हो गया। जिसको बोलते हो सर अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो बेटा आपका गेन हो गया। ये आपको आंसर ही गिवन है, चेक करो, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, 800 डेबिट टू पीएल और 226 क्रेडिट टू पीएल। 226 रुपीज आपका गेन है, तो जाके अकाउंट कंप्लीट होगा। इसलिए एक लाइन बीच में छोड़नी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस दिखने के बाद कुछ नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं होता, आप इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एक लाइन ऊपर छोड़नी पड़ेगी। अगर इधर आएगा बैलेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आ जाएगा बाय पीएल अकाउंट, जैसे यहाँ आया था बाय पीएल अकाउंट डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, पर अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
शॉर्ट में लिख दूं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन आपने फुल स्पेलिंग के साथ लिखना है। बैलेंसिंग फिगर ईयर कैन पे, सब कुछ ईयर कैन पे डिसाइड हो रहा है। अब ये 226 बेटा पीएल के ग्रेड से आएंगे, बट एक जेनिटी पास होगी इसकी। अब डिसाइड हो गया ना? हाँ जी डिसाइड हो चुका कि पीएल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। अब एक एंटी पास कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो फिगर है ये पीएल के क्रेडिट से आएगी। मेरे पास पीएल की क्रेडिट साइड नहीं है, मैं इसलिए अजम्पशन बेस आपको अभी ये बोल रहा हूँ। अब मैं क्रेडिट साइड दिखा रहा हूँ आपको। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 226। लेकिन आपको पता हम ऐसे नहीं दिखाते पीएल में। हम पीएल में कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं कि अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो, अभी जो मैं समझा रहा था आपको वही चीज आएगी। अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो डिस्काउंट की, तो हम 1200 रुपए को ऐसे दिखाकर इनर कॉलम में इसमें से माइनस करेंगे। जैसे हम कहते हैं लेस बैड डेट्स, ऐसे करेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो डिस्काउंट की प्रोविजन है। डिस्काउंट की प्रोविजन में से क्या कवर होगा? डिस्काउंट अलाउड। और फिर डिस्काउंट की न्यू प्रोविजन कवर होगी। डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज है और डिस्काउंट का न्यू प्रोविजन 874 है, तो फिर भी पैसे बच गए, वो कैसे आगे। इस तरह से आप चाहे 974 डेबिट से दिखा दो और ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट से दिखा दो, अल्टीमेटली 226 रुपीज का गेन हमें शो होना है पीएल के क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड दिखाई है मैंने आपको, ये डेबिट साइड थी, वर्किंग नोट बना रहे हैं जस्ट, ये क्रेडिट साइड है। ये आपके दोनों अकाउंट रेडी हैं। नाउ दीज टू अकाउंट्स आर विद पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज, डेटर्स अकाउंट। अगर आप बोलोगे बैड डेट्स अकाउंट बना के दिखाओ, वो भी बना देता हूँ। अकाउंट जितने मर्जी बना लो, जब जब आपको जर्नल एंट्री पास करनी आती है तो बैड डेट्स अकाउंट बन जाएगा। हाँ जी, बैड डेट्स अकाउंट क्या होगा? पहले डेबिट होगा टू डेटर्स 2000। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था बैड डेट्स कहाँ जाता है, अब आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, अपनी प्रोविजन अकाउंट में, पीएल में नहीं जाएगा सीधा। हाँ, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं बना रहे, आपके बिजनेस में ऐसा बनाने का ट्रेंड नहीं है, तो भी बोल सकते हो पीएल में जाएगा। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है। अगर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लाऊंगा मैं, वो कैसे बनेगा? टू डेटर्स 100 रुपीज, ये डिस्काउंट अलाउड बना रहा हूँ मैं। बाय, हाँ जी डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। बट ये तीनों अकाउंट आते नहीं, कौन कौन से? डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। ये तीनों अकाउंट तो हमारे जनरल अकाउंटिंग के अकाउंट्स है ना, ये नहीं आती, ये पूछते नहीं वो आपको, बट फिर भी बता दूं। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, बस ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये आपके काम की चीज नहीं है। लेकिन तो जनरलिटीज हो सकते हैं एग्जाम में आपको, बैड डेट्स टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। नंबर एक 1, बार बैडेट्स अकाउंट बता दो। एक मिनट, बैड डेट्स की एंटी पास की हमने बैड डेट्स टू डेटर्स, डिस्काउंट की एंटी पास की डिस्काउंट टू डेटर्स, फिर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में चला गया और डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में चला गया। फिर उनकी क्लोजिंग प्रोविजन बनी जो सीधा अपने 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 अकाउंट में बैलेंस की फिगर जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, फिर उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन बनी जो अपने अकाउंट में एज ए बैलेंस कैरी डाउन शो होगा। वो एक जनरलिटी नहीं बनती कभी भी, सुना ना आपने ये भी। बैलेंसिंग फिगर्स जो होती हैं वो अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं जो किसी अकाउंट में जाती हैं, लेकिन अकाउंट के जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनकी जनरलिटी नहीं बनती। देयर इज नो जर्नल एंट्री फॉर द ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। तो डिफरेंस पीएल में चला गया, पीएल डेबिट टू प्रोविजन 1800
और इसका डिफरेंस पीएल में चला गया, प्रोविजन डेबिट टू पीएल 226। ये बैड डेट्स काउंट है जिसके सिंपल दो एंट्रीज हैं, टू डेटर्स बाय पीएल नहीं बोलना, बाय प्रोविजन। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या है, टू डेटर्स बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये आपको देखना है। कोई भी एक्सपेंस है वो अपनी प्रोविजन में जाएगा। बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में जाएगा, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में जाएगा। ये कंप्लीट नॉलेज है बेटा। अब इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन के आप पीएल बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, जर्नल कर सकते हो। बट एज फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, इसमें सिर्फ ये दो काम लाने को है आपको। यहाँ सिर्फ अकाउंट मेकिंग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब रेस्ट टाइम में मैं आपको सेकंड ईयर का बना के दिखाता हूँ डायरेक्टली। अब मैं बैलेंस शीट, पीएल, जर्नल कुछ पास नहीं करूंगा, सिर्फ अकाउंट लाऊंगा जो उन्होंने कहा है। हाँ जी, अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2019। ये कैरी डाउन बैलेंस बेटा ब्रॉड डाउन बन जाएगा, वहीं फिर आगे ओपनिंग बैलेंस पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2300, और इसका ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 874। अब चेक करो सेकंड ईयर में आ जाओ बेटा, वहां देखो ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स कितने हुए हैं। वन 2019 में आ गई। हाँ चेक करो इस साल बैड डेट्स कितने हुए हैं बताओ। वही लिखा होगा जहां पे पहले 2000 लिखे थे, उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा रिस्पेक्टली इतने इस ईयर के हैं, 2019 के हैं। 500 टू बैड डेट्स 500। तो बैड डेट्स कहाँ जाएंगे, अपने प्रोविजन में। अब आपको 2019 के डेटर्स कितने गिवन है, बोलो 2019 के डेटर्स कितने गिवन है। So 19,000 after writing of bad debts. हाँ 19,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स के साथ ये भी लिखा हुआ है बिफोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। चेक करो, बट बिफोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, यस सर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट कितना है बेटा, Sir, डिस्काउंट अलाउड कितने इस ईयर का 1000। sir bad debts 2018 के बताया ना, ये तो 500 ये 2018 misprint के है। 2018 नहीं वो 19 है, वो मिसप्रिंट है, वो बुक में मिस्टेक चलती आ रही शुरू से। 2018 के बैड डेट्स तो 2000 है ना। अब ये जो 500 दिए हैं वो 2019 के हैं, जो 31 दिसंबर 2019 को 1000 है। हाँ 1000, मुझे याद आ रहा था कुछ अमाउंट 1000 है ना। हाँ जी सर। ठीक है, मेरे पास बुक तो नहीं है इस टाइम, चेक करके देख लेना। 874 रुपीज की न्यू प्रोविजन है जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी। अब आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन इस साल आपने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया। देखो हमने सोचा था 874 एक्सपेक्टेड था, बट डिस्काउंट दिया गया 1000। और जो डेटर्स हमें दिए हैं 19,000 वो आफ्टर बैड डेट्स दिए हैं, तो बैड डेट्स तो माइनस नहीं करने द्वारा, वो आफ्टर है बट बिफोर डिस्काउंट है। तो जब आपके डेटर्स आएंगे उन्हीं पे डाउट करोगे ना, समझ दो ना। अगर किसी डेटर का पैसा नहीं आ रहा, बैड डेट्स हो गया, तो वो माइनस कर दो। बिफोर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स माइनस कर दो।
अगर वो बिफोर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर दो, अब जाके वो डेटर सामने आएंगे जिन पे डाउट करोगे। जिस डेटर को आपने डिस्काउंट, जैसे मान लो मैंने आपको 1000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं 1000 तो पहले माइनस करूंगा, तभी तो सामने आएंगे डेटर्स कितने रह गए जिन पे मुझे डाउट करना है। तो पहले बिफोर वाली चीज को सोल्व कर लिया करो। अगर वो बिफोर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स माइनस कर लो, अगर बिफोर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर लो। अब जो रिमेनिंग 18,000 रह गए, इस 18,000 का, एक मिनट, 2% आपको प्रोविजन फॉर, नहीं सॉरी 5%, 5% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनानी है। सर ऊपर 1000 आ जाएगा। क्या चीज ऊपर कहा? सर 500 की जगह 1000। क्यों? बैड डेट्स तो 500 ही है। सर सर नहीं, 1000 लिखे हुए बुक में। पक्का? सर लिखा है ड्यूरिंग 2019 बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 1000 were written off। और डिस्काउंट? सर डिस्काउंट अलाउड है 2000 एंड रिसीव्ड है 500। ठीक है, 1000 कर लो इसको, और डिस्काउंट अलाउड 2000 है। ठीक है, जैसा है कोई बात नहीं। अगर बैड डेट्स 1000 है तो 1000 आ जाएंगे बैड डिस्काउंट में, बैड डेट्स अकाउंट में बैड डेट्स आ जाएंगे, और डिस्काउंट 2000 तो डिस्काउंट अकाउंट में 2000 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है ना, बैड डेट्स अकाउंट में बैड डेट्स आने हैं और डिस्काउंट की प्रोविजन में डिस्काउंट आना है। पॉइंट ये है कि जो आपको डेटर्स दिए हैं वो बिफोर क्या दिए हैं। अब आपने बोला कि सर ये बिफोर डिस्काउंट है, तो मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं, फिर डिस्काउंट माइनस होगा 2000, तो डेटर 17,000 आएंगे। 17,000 का 5%, तो न्यू प्रोविजन बनेगी 850। अच्छा बताओ कौन सा ज्यादा है? कैसे ज्यादा है? बैलेंस शीट फिगर किधर आएगी? डेबिट साइड, और उसको हम बोलेंगे इस साल हमें गेन हो गया। तो बेटा इस साल आपको गेन हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंस शीट फिगर, कितने का गेन हो गया आपको इस साल? 450 रुपीज का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450। अब इधर आ जाओ, इस अकाउंट में आ जाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में आ जाओ। फर्स्ट एंट्री क्या बनी? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डिस्काउंट 2000, वो सेम रहेगा सब कुछ। अब आपके क्लोजिंग डेटर्स कितने बेटा जिसपे क्लोजिंग प्रोविजन बनेगी? एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ जी बताइए डेटर्स कितने रह गए आपके? 19,000 में से 2000 का डिस्काउंट माइनस करके कितने डेटर्स हो गए? 17,000। इन 17,000 के डेटर्स पे आपने डाउट किया, कितने डाउट किया आपने? 5% 850 का। तो अब आपके डेटर्स कितने रह गए? 16,150। अब इनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, समझे ना? हमें 19,000 के डेटर्स को डिस्काउंट नहीं देना, उसमें से 2000 का डिस्काउंट दे चुके हम, बैड डेट्स भी माइनस हो चुके, 2000 का डिस्काउंट भी माइनस कर दिया। अब जो डेटर्स रह गए वो रह गए 17,000 के। तो 17,000 के डेटर्स पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस हुई। सीक्वेंस वही चल रहा है, पहले फर्दर बैड डेट्स, वो इस ईयर में नहीं है। सुन रहे बेटा ध्यान से ना, एक बात को कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, फर्दर बैड डेट्स इस ईयर नहीं है, रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। डिस्काउंट था फर्दर तो वो माइनस कर दिया, तो फर्दर डिस्काउंट हो या फर्दर बैड डेट्स हो वो माइनस होंगे। फिर जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उस पे बैड डेट्स का प्रोविजन बनेगा 850, फिर वो माइनस होगा, तो सामने गुड डेटर्स आएंगे, 16,150 रुपीज के गुड डेटर्स आगे। इसका 2%, 161.5, 1% हो गया, 323 आएगा आई थिंक।
ये हमने बनाई क्लोजिंग प्रोविजन। तो बताओ बैलेंस शीट किस तरफ आ रही है, डेबिट के क्रेडिट? अब ये इन प्रैक्टिस है हमारी 2 साल को लेके। अब रिवर्स आंसर आ रहे हैं। 23 में से 874 माइनस कर दो, सर 1449। ये बैलेंस फिगर आ गई ना। ठीक है, ये आपके आंसर्स आपके मैच हो जाएंगे, चेक कर लो। तो अगर कभी कहेंगे पीएल भी दिखाओ साथ में, बैलेंस शीट दिखाओ, जेन पास करो, तो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेम है, सिर्फ वो डिपेंड है कि पीएल डेबिट होगा फाइनली या क्रेडिट होगा। वो मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, वो इस बात पे डिपेंड है कि ओपनिंग प्रोविजन ज्यादा है या कम है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखना। पहले रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, है ना, 9-10 तक हो जाएगी आज। कभी कभी ऐसा होता है सेम डे नहीं हो पाती ड्यू टू सम इमरजेंसी या कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, अदरवाइज सेम डे अपलोड हो जाती है। आज हो जाएगी अपलोड, और फिर आप उसको दोबारा देख सकते हो। होमवर्क में जो क्वेश्चन है बेटा, वो 28 से लेकर 33-34 तक, जहां तक ये बैड डेट्स के क्वेश्चन हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वही सेम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये जो 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, ये आज आपका होमवर्क है। अब मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूँ चैप्टर के अंदर, मैं आपको नोट्स में लेके जा सर रहा हूँ। स्क्रीन चेंज करूँ बेटा मैं आपकी? सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने दिया था 2018 में, इन्होंने डेटर्स में से पहले डिस्काउंट अलाउड माइनस कर दिया है ना, पर वो बैड डेट्स नहीं माइनस करा था। अब उल्टा तो है। ये क्या हो सकता है? अब उल्टा है बेटा, अब बैड डेट्स माइनस कर चुके थे, डिस्काउंट नहीं किया था। सर बट फिक्स नहीं होता, पहले हमें बैड डेट्स ही करने होते हैं, फिर उसके बाद नहीं डिस्काउंट तो अलाउड। एरर्स है ना, ये तो एरर्स है कि हम एक गलती कर चुके हैं, ये तो अच्छा सर। एरर्स की बात होती है ना। सर बट फिर उसके बाद वो नहीं गलत आ जाएगा, जो हमने जिस पे 5% निकालना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नहीं नहीं, देखो जब भी हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, वो उन डेटर्स बनाते हैं जो हमारे सामने उस टाइम होते हैं। अगर आपके वो डेटर्स में से भी डिस्काउंट अलाउड माइनस नहीं हुआ, जो हमने दे दिया वो हम अलाउ कर चुके हैं, वो माइनस होगा ना, तभी तो बैलेंस आएगा डेटर्स का 31 दिसंबर को। हाँ जी। तो वो पॉइंट था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है, आप इसको थोड़ा वर्ड की फाइल में देख लो। ओपनिंग बैलेंस, नहीं नहीं ये, हाँ ओपनिंग बैलेंस 2500, बैड डेट्स 2000, न्यू प्रोविजन 2300, और ये 1800 है। पीएल में चला गया बैलेंस फिगर। स्क्रीन चेंज हो गया ना आपके पास? यस सर। फिर ये इधर शिफ्ट हो गया 2300। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्ड में था हमारे पास, लेकिन इसके लिए वी नीड लाइव डेमो, तो इसलिए ये क्वेश्चन करवाया गया आपको हैंड रिटन। 2300 में से 1000 रुपीज के बैड डेट्स हुए इस 2019 में, और 850 की न्यू प्रोविजन बनानी है हमें, और 450 का लॉस हो गया। ऐसे ही दूसरा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस है 1200 रुपए, हमने इस साल डिस्काउंट दिया 100 का, अभी और देंगे 874 का, तो हमारा ये गेन हो गया। और फिर ये 874 शिफ्ट हो गया इस साल हमने डिस्काउंट दिया 2000 का, लेकिन ये 2000 का डिस्काउंट अभी तक डेटर्स में से माइनस नहीं हुआ था, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो डेटर सामने आएंगे जो अभी भी हैं पेंडिंग। 31 दिसंबर को जो डेटर्स पेंडिंग होंगे उन्हीं पे डाउट करोगे ना, जिनको ड्यूरिंग द ईयर आपने डिस्काउंट दे दिया उन पे क्यों डाउट करोगे, तो डिस्काउंट दे चुके हो। तो वो सब माइनस करके, बैड डेट्स हो या डिस्काउंट हो, वट एवर पेंडिंग, वो सब माइनस करके वो आपकी एरर्स एंड ओमिशंस हैं, फिर जो डेटा सामने आएंगे उन पे डाउट करोगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने 19,000 में से 2000 माइनस करके जो डेटर्स बचे उस पे मैंने प्रोविजन बनाई, ठीक है।
ये देखिए 19,000 माइनस 2,000, 17,000 पे 5% प्रोविजन नहीं मिली। फिर 17,000 में से 850 माइनस करके 17,000 आगे थे, उसमें से 850 का डाउटफुल डेट्स माइनस करके जो डेटर्स बचे वो गुड डेटर्स हैं, उस पर प्रोविजन नहीं है। बाकी तो बैलेंस फिगर है वो कहीं भी आ सकती है, इधर भी या इधर भी, कहीं भी आ सकती है। अब तीसरा अकाउंट जो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया वो आप देख लो बेटा। बीच में अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे अकाउंट को। एक बार देख लो आप, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलाउड ही नहीं है बनाना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर गेन है, इसलिए किसी किसी क्वेश्चन में ही दिया होगा, सब में दिया होगा। दूसरा, ये ऑलवेज आपके लिए एसेट है। वन एंड ओनली प्रोविजन कैसे होते बेटा आप, जिसकी नेचर डेबिट है। नहीं तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि ऐसी कोई प्रोविजन पता है आपको जिसका नेचर डेबिट हो, तो आपको बोलना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट रिसीवेबल है, ये वो डिस्काउंट है जो अभी हमें मिलने वाला है, डिस्काउंट रिसीवेबल। तो डिस्काउंट रिसीवेबल ऑलवेज इसकी नेचर डेबिट होती है। तो अब चेक करो आप 2018 चेक करो, जनवरी 1 2018 को क्रेडिटर्स की प्रोविजन का बैलेंस दिया है 1000। इसका मीनिंग है इस साल हमें 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, जिसे हम ऑलरेडी लास्ट ईयर की इनकम दिखा चुके हैं। तो इस साल डिस्काउंट मिला कितना, चेक करो, हाँ जी बताओ, इस साल डिस्काउंट कितना मिला, 200। 2018 में हमें पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो वो हमने दिखा दिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब मैं अगेन पूछता हूँ आपसे, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं पीएल में, नहीं बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अपने प्रोविजन अकाउंट में जाता है। इसकी भी एंट्रीज बनती हैं, कैसे, पहली एंट्री जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और वो क्रेडिटर से मिलता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी क्लास बीच में ओवर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, कितने का डिस्काउंट रिसीव है बेटा, 200 का। 20 पास होती है ना, क्रेडिटर्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अपने अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। इसलिए मैंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया है।